हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज हो रही है संडे की क्लीनिंग। आज है संडे को करते हैं हम साफ़ सफाई। तो मम्मी की छुट्टी थी, पापा की छुट्टी थी, सोबी की छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलो घर साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले किचन में लग गई मैं, और मेरी तबीयत हो गई है ठीक। कल से डालूँगी वीडियो। तो अभी मैं ये साफ़ करूँगी पूरा। ये जो साफ़ सफाई रहती है ना, ये संडे को हो पाती है, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो आरू के साथ कुछ नहीं कर पाती हूँ। और जब मम्मी की छुट्टी पड़ती है तो ये सब कर लेती हूँ। मम्मी नीचे पूरा क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी नीचे का हॉल, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रहता है कि मैं यहाँ तो कर ही लेती हूँ कभी कभी, लेकिन नीचे का हॉल का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि पूरे दिन में सिर्फ पोछा लगाने जाती हूँ, बाकी मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। तो मम्मी नीचे की साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ पे मैं अच्छे से सरफ से घिस के पानी से पूरा धो दूँगी। और क्या बोलते हैं उसको, बाहर का जो हॉल है वो हॉल भी आरू की कारवार रखी है, उसमें कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं बार बार। तो मेरे को वहाँ का भी क्लीन करना था, सारे पंखे क्लीन करने हैं और रूम भी क्लीन करना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग ही चालू कर दूँ, थोड़ी सा ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और जो हमारा भंडारा है, जो हम लोगों ने भंडार घर बनवाया था जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, जो मतलब बचा कुचा, तो उसमें भी इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं कहाँ से बाहर से चूहा आ गया बड़ा, तो चीज़ें जो तक कुतर रहा है। तो वहाँ की भी सफाई करनी है मेरे को। और ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो 28 मिनट का हो गया था, तो फ़ोन में ही नहीं आ रहा था। मतलब ये मैंने स्टैंड बनाई थी हाथ से, इसको मैं साफ़ कर रही थी, इसको क्लीन कर रही थी, बाकी दिख नहीं रही थी। ये मैंने हाथ से मतलब हाथ से वैसे नहीं बनाई थी, बर्तन की रिंग थी, तो इसको ना डब्बे रखने के लिए मैंने कर लिया था। तो क्या बोलते हैं, वहाँ चूहे घुस गए हैं भंडार में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सामान कुतड़ रहे हैं। तो भंडारे की सफाई करेंगे। यहाँ तो मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन बहुत सारे रखे हैं तो बर्तन भी क्लीन करने हैं। तो सबसे पहले मैंने किचन ही से शुरुआत करी है, क्योंकि रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। और ये जो मैंने ये मीशो से मंगवाए थे, आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, ये मैंने यहाँ पे साफ़ करने के लिए उतारे थे, वापस से टांग दिए। जो चम्मचियाँ हैं इनको दिन भर में मतलब ये डेली का वो रहता है, ये तो साफ़ होते ही रहते, तो मैंने इनको साफ़ नहीं किया। और बर्तन की जो स्टैंड होती है साफ़ करनी, उसको मैं ना डेली क्या करती हूँ, कूचा फिरती हूँ। जो हमारे यहाँ का पानी है, ये पानी ऐसा रहता है कि जब ये पानी सूख जाता है ना तो दाग पड़ जाते हैं, तो मैं डेली कूचा रगड़ देती हूँ और डेली साफ़ करनी, तो क्योंकि वो दिखने में ना बहुत गंदा लगता है। और वैसे भी मैं गीले बर्तन जो रहते हैं वो रखती नहीं हूँ, पहले स्टैंड पे रखती हूँ फिर ही रखती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बर्तनों की जो रिंक है उस पर पानी जम जाता है और बहुत गंदी दिखने लगती है, मतलब भुदड़ी दिखने लगती। तो यहाँ पे मैं करूँगी बर्तन क्लीन मेरे फटाफट, और उसके बाद जाऊँगी रूम की सफाई करने। और सॉरी, आप लोगों को ब्लॉग चाहिए था लेसेस का, आपने मेरे को मैसेज किया था कि लेसेस का ब्लॉग डालिए प्लीज़, कब से पूछती हो, डालते नहीं। मैं पक्का डालूँगी, इस ब्लॉग के बाद ही पक्का डालूँगी वो वाला ब्लॉग, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना। आरू बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं मेकअप इकट्ठा करके रख के बैठ के ये सब वीडियो बनाना मतलब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो आरू सामान फैला देगी। मतलब ऐसा होता है, जिस दिन आरू बुआ के यहाँ जाएगी, किसी के यहाँ भेज दूँगी, दीदी उनके यहाँ, उस दिन मैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग ज़रूर दिखाऊँगी। और ये हो गया था मेरा क्लीन, इतना छूट गया था, तो मैंने यहाँ पर भी सब कुछ साफ़ कर दिया है। और ये सब कुछ साफ़ करके जाऊंगी मैं नीचे। और ये आरू पता नहीं क्या चाहिए था, इसको बार बार परेशान कर रही थी। और मम्मी और पापा मतलब पापा के पास नहीं इतना ज़्यादा रहती है, मम्मी के पास रहती है। मम्मी कर रही थी सफाई नीचे, तो ये परेशान मेरे को कर रही थी यहाँ पे। और इसको भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और जल्दी उठ गई थी, रात को लेट सोई थी और उठ भी वो बहुत जल्दी गई थी। यहाँ पे भी मतलब जो अंकल हैं जिन्होंने मेरा मकान बनाया, उन्होंने ढाल पानी की बहुत गलत दे दी है। जहाँ पे गैस रखा है वहाँ पानी जाता है, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सच बताऊँ तो मेरे को बार बार पोंछना पड़ता है पानी वहाँ से। तो यहाँ पे मैं करूँगी, सब कुछ साफ़ वाफ़ हो गया है मेरा। अब मैं जाऊँगी रूम की तरफ, रूम क्लीन करने। तो रूम देखिए कितना गंदा हो रहा है। ये डेली का है, डेली होता है ये तो, लेकिन जो पंखे वंखे हैं वो नहीं कर पाते हम डेली साफ़, तो वो हम ऐसे संडे वनडे चुनते हैं साफ़ करने के लिए। वॉशरूम सोचा था आज ही साफ़ कर दूँगी, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। मैंने अभी 5 बज गई है, 5 बजे नहा के आई हूँ। आरू सो गई थी तो आरू को भी नहीं नहलाया था, आरू को भी साथ में ही नहलाया। संडे था, बाल धोने का सोच रही थी, लेकिन शाम हो गई और आरू के साथ बिल्कुल भी नहीं धो सकती हूँ बाल, क्योंकि जब हम बाल धोते हैं तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे नहाने में।
तो आरू के साथ 2 घंटे बाथरूम में रह नहीं सकते, इसकी पहले ही से तबीयत ख़राब है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मेरे को, चीज़ें उठा रही थी, कोई भी मैं सामान रख रही थी ना तो मम्मा खोलो खोलो खोलो। और बच्चों की आदत होती ही है, मतलब उनको ये लगता है मैं कौन सी चीज़ नई नई चीज़ें उठाऊँ पटकूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मेरे को बीच बीच में। और मैं सोबी को भी आज संडे था, पता नहीं क्या काम पड़ जाता है लोगों को संडे को, ये भी कहीं बाहर चले गए थे। और छत जो होती है वो सोबी साफ़ करते हैं, तो आज उनको छत साफ़ करनी थी लेकिन वो बाहर चले गए थे कहीं। तो अब वो शाम को आएंगे और शाम को छत साफ़ करेंगे। हमारा काम रहता है ये, तो हम ये करेंगे। और ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। इन्होंने क्या किया, जो पीछे नाला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा वचड़ा फेंकने वाले आते हैं, और जो भी धूल मिट्टी रहती है हम लोगों ने जाली तो लगा रखी, लेकिन जो बेड है और ये ड्रेसिंग है इस पे इतनी ज़्यादा धूल आती है, इतनी ज़्यादा कि अगर डेली क्लीन नहीं करो ना तो ऐसे लगता है बरसों से क्लीन नहीं किया हो, अगर एक दिन नहीं करो तो इसको तो डेली करना पड़ता है। मतलब ये अंदर नहीं करती हूँ, बाहर से पूरा क्लीन डेली करती हूँ मैं, बेड को भी करती हूँ और इसको भी करती हूँ। तो यहाँ पे सोबी पता नहीं क्या ढूंढने आ गए थे। जब हम कोई काम करने बैठते हैं ना तो इन लोगों को यही काम पड़ता है। इन लोगों को कोई चीज़ ऐसी होती है इनकी जो बहुत बरसों पुरानी ये मांगते हैं। अब ये सोचिए दोस्त, 3 साल होने वाले हैं फ़ोन को, 2 साल होने वाले हैं, ये फ़ोन का बिल मेरे से मांग रहे थे। घर भी शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, और ये मेरे से बोल रहे थे बिल दे दे फ़ोन का। अब मैं इनको बिल कहाँ से देती फ़ोन का। तो मेरी और इनकी झगड़े भी होते, मतलब लड़ाई भी होती जा रही थी। और मैं इनको बोलती भी जा रही थी क्या तुमको यही काम पड़ते ये वो, तो बोलते मेरे इतना महंगा फ़ोन है ये वो। तो ये आरू भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसको फिर मैंने पानी की बोतल दी एक, और पानी की बोतल में 2-3 छेद कर दिए कि जा खेलती रहो। बच्चों को तो पता ही होगा आप लोगों को, पानी से खेलना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा अभी पोछा वोछा तो अभी बहुत टाइम है लगाने में, तो ये ढोलती रहेगी पानी, खट्टा साफ़ कर दूँगी। तो मैंने पकड़ा दी थी इसको पानी की बोतल, ये सब दूर अपने ऊपर सब दूर ढोलती रहती है पानी, जब तक मैं अपना सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और अब आती है पंखे की बारी, तो पंखा क्लीन करती हूँ। जो हॉल का पंखा है वो नहीं मेरे हाथ पुरते वहाँ पे, तो सोबी करते हैं। और ये पुरते पुरते ये इंदौर का टोन है में हो गए हैं यार 3-4 साल, तो आ ही जाता है। और आप लोग बोलते हो कैसा टोन है, घंटा रिया है, आरिया है, ओरिया है। तो यार ये ना यही इंदौरी भाषा है जो कि मतलब आ गई है, आ जाती है रहते रहते। और हमारे गांव का टोन तो सुना ही होगा आप लोगों ने, गांव का टोन। जब मैं शुरुआत में आई थी तो मतलब थोड़ा सा था मेरे अंदर, लेकिन हाँ अब तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सोबी, इनको पता नहीं क्या चाहिए था। हाँ, ये आरू बहुत ज़्यादा बॉटल छीन रहे थे इससे, आरू से। तो ये मेरे पास आ रही थी बार बार। ये जो आप जगह देख रहे हो ना उस साइड, ये ना ये जो खम्बा है बीच में, क्या बोलते हैं इसको, खम्बा, इसको क्या बोलते, प्लम्बर क्या बोलते, भीम। ये जो बीच में खम्बा है ना रूम में, इसमें ना क्या बोलते हैं उसको, इसकी वजह से बेड पूरा दीवार से सट के नहीं लग पाया था थोड़ी जगह। आरू को एक दिन पूरा जो सर है ना पूरा अंदर चला गया था, पैर ऊपर हो गए थे उसके। मतलब उस दिन तो ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और जो बेड में है हमारा वो पूरा पुराने गद्दों कम्बलों से सब पूरा भरा हुआ है, तो खिसकने का तो उम्मीद ही नहीं होती इसकी। तो जब वो फंसी थी उसके अंदर तो मतलब इतना ज़्यादा डर गई थी मैं, इतना रोई थी बहुत ही ज़्यादा। उस दिन का दिन मतलब अभी भी नहीं भूला जाता है। और नीचे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जाती, ऊपर से चिल्लाओ। मैं चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, और वो भी चिल्ला रही थी, आरू भी इतनी गंदी फंस चुकी थी। तो अगर आपके भी घर में कोई बेड है, बेड के पीछे कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी सामान रख दीजिए, ठूस दीजिए। मत सोचिए कि कैसा लगेगा देखने में, कुछ लोग आएंगे कैसा लगेगा। भाई अपने बच्चों की सेफ्टी देखनी है, जो भी सामान मिले आपको उस जगह पे रख दीजिए, ताकि हमारे बच्चे ना तो हाथ डाल पाएँ उस जगह पे, ना पैर डाल पाएँ। मैं बड़ा सा टेडी लेती हूँ, कोई भी जगह नहीं छोड़ती हूँ, सब दूर टेडी को ठूस दिया है मैंने, कपड़ों को जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं वो ठूस दिए हैं। तो यहाँ पे मेरी बच्ची सो गई थी और टाइम हो गया है, 2-2:30 बज गई है। और मेरा क्लीन तो सब कुछ हो गया है। अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा और कर दूँ, और यहाँ का तो पूरा ही ऐसा था। तो ये जो गमले हैं, गमलों की जो मिट्टी रहती है ना, आसपास हम पानी वानी डालते हैं, जो भी धूल मिट्टी, तो इनके नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं ये संडे के संडे क्लीन करती हूँ। तो मैं यहाँ गमलों को उठा के उन गमलों को भी धोती जाती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी मिट्टी लग जाती है तो गंदे से दिखने लगते हैं। और जो गमलों के नीचे की जगह रहती है उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने वहाँ भी पूरा क्लीन कर दिया है।
ये देख तो घर तो हो गया है पूरा क्लीन मेरा, और आज का ये ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। लाइक आए तो मतलब पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका संडे कैसे जाता है प्लीज़ शेयर करना। अब अगले संडे वॉशरूम पे जाएगा, मेरा वॉशरूम साफ़ करना है मेरे को। और ये जो बाहर जो सामान रखा था ये बाद में रखूँगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, या तो सोबी से रखवाऊँगी। सब कुछ मेरा क्लीन हो गया था, ये गमला छत पे रखवाऊँगी मैं। और रूम पूरा आप लोगों ने देखा ही होगा, पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन रूम हमारा वैसे के वैसे नहीं रहता है क्योंकि बच्चे रहते हैं। तो देखिए